मेरे पीछे देखो नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा है। आई नो शायद मैं क्लियर नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन लिसन टू मी फॉर वंस। तो अभी रिसेंटली मैं भी नज़ारा देख ही रहा था, देन आई गॉट रिमाइंडेड ऑफ वन ऑफ द लॉज which is called as the law of detachment, or which I also call as the law of not giving a fuck. तो इस लॉ में ना क्या होता है कि देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कभी कभी ना क्या होता है कि हम अपने गोल से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, ठीक है, समटाइम्स अपने गोल पे इतना ज़्यादा फोकस्ड और डिटर्मिन्ड होने के बाद ना क्या होता है कि हम उसके एंड गोल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। दी एंड रिजल्ट मतलब प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस में ध्यान ना देके द एंड गोल में हम बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट इट लीड्स टू ओवर थिंकिंग, और उसकी वजह से ना मतलब वो प्रोसेस जो होता है उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस आने लगता है। मतलब एक एग्जांपल के साथ समझना, ठीक है, कभी कभी तुमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे तुम कुछ गेम्स वगैरह खेल रहे हो, नहीं तो कुछ भी मोमेंट में तुमने मतलब ऐसे रियलाइज़ किया होगा कि तुम किसी भी चीज़ में तुमने इतना मेहनत किया ही नहीं था, ऑल्दो दैट थिंग वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन तुमने उतना उसमें मेहनत किया ही नहीं था, फिर भी वो चीज़ में तुम सक्सेसफुल हो गए। और कभी कभी क्या होता है कि तुम कोई आसान भी चीज़ होती है, आसान सी भी चीज़ होती है, तुम उसमें बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी उस पर सक्सीड नहीं हो पाते, बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिटैचमेंट समहाउ। क्योंकि वो कहता है कि हम जितना ज़्यादा पुश करते हैं उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा। और इसका सोल्यूशन पता है क्या है? इज़ टू जस्ट लेट गो ऑफ द एक्सपेक्टेशंस दैट यू हैव अबाउट द एंड गोल। कभी कभी दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। तो इसकी वजह से ना कभी कभी हम क्या होता है कि हम अपने एंड गोल में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं, उसके वजह से उसके बारे में ओवर थिंकिंग होने लग जाता है, एंड वी कैन नॉट इवन एन्जॉय द प्रोसेस प्रॉपरली। और उसकी वजह से जो प्रोसेस हो रहा है, द थिंग दैट वी शुड बी फोकसिंग ऑन, उस पर हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। सो द लॉ ऑफ डिटैचमेंट सेज टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द एंड गोल एंड द एक्सपेक्टेशंस दैट इट कैरीज अलोंग। ये सुनने में देखो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन मेरे को पता है ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द एंड गोल, राइट? तुम जो भी कर रहे हो दैट इज़ बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर अ रीज़न, एंड दैट रीज़न इज़ द एंड गोल। और उस एंड गोल से डिटैच हो जाना इज़ लाइक डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम वॉट यू आर डूइंग। क्योंकि अगर तुम एंड गोल को ही अपने दिमाग में नहीं रख के चल रहे हो, इफ़ यू आर नॉट कीपिंग इन माइंड योर एंड गोल, मतलब तुम्हारा उसके प्रति डिज़ायर ही नहीं है, तो तुम्हारा कोई रीज़न ही नहीं है तो वो चीज़ करने का, वो प्रोसेस फॉलो करने का ही कोई रीज़न नहीं है, अगर तुम एंड गोल को दिमाग में नहीं रख रहे। लेकिन लेट मी टेल यू, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कीपिंग एंड गोल एज योर मेन एम एंड फोकसिंग ओनली ऑन द एंड गोल। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है? जब तुम अपने एंड गोल पे पूरा फोकस देते हो ना, तब तुम अपना प्रोसेस पे से कंट्रोल खो देते हो। व्हेन यू आर ओनली फोकस्ड ऑन द एंड गोल कि मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है, व्हाट इफ़ आई फेल, मैं सक्सेस होने के बाद क्या करूँगा, इसकी वजह से ओवर थिंकिंग होने लग जाते हैं, एंड जो उस पर एक्सपेक्टेशंस वगैरह तुम्हारे बढ़ जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ही मत रखो एंड गोल में जो भी है। बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा बिकॉज गाड़ियाँ चल रही है ऊपर, लेकिन जस्ट लिसन टू मी। हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था, समटाइम्स तुम्हें ना वो एंड गोल जो है तुम्हारा, वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट एवर रीज़न यू आर डूइंग इट फॉर, उससे तुम्हारा कंट्रोल तुम्हें छोड़ देना चाहिए। जस्ट डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द एंड रिजल्ट, और उसके साथ जो भी मटीरियलिस्टिक मतलब जो भी उसके साथ थॉट्स तुमने अटैच किए, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट एंड जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस एंड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। हाँ, ये दिमाग में रखो कि एंड गोल इज़ देयर एंड दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अचीव। लेकिन उसके बारे में जब तुम ऑब्सेस्ड हो जाते हो ना, उसके बारे में जब तुम अपना पूरा ध्यान ही उस पर दे देते हो, देन यू लूज द कंट्रोल ओवर योर रियलिटी। दैट इज़ द प्रोसेस दैट यू आर फॉलोइंग राइट नाउ। अब तुम कहोगे कि इसका मतलब ये भी तो है कि विजुअलाइज वगैरह ना करना, बिकॉज विजुअलाइज करने का मतलब है कि यू आर बीइंग अटैच्ड टू द एंड गोल, लेकिन वो अलग है। बिकॉज तुम उसको विजुअलाइज कर सकते हो। मैं देखो, जब जब भी मैंने अपने आप को इस सिचुएशन में आई फाउंड माई सेल्फ, तब भी मैंने देखा कि डिटैचमेंट इज़ द ओनली ऑप्शन। डिटैचमेंट का दूसरा नाम है टू नॉट गिव अ फक। अपने दिमाग में ना आई डोंट गिव अ फक वाली मेंटालिटी रखो। जब भी तुम्हारी लाइफ में वो सिचुएशन आई कि फेलियर होने वाला है, सक्सेस होने वाला है, देन यू गिव योर सेल्फ दैट मेंटालिटी कि आई डोंट गिव अ फक, इरिस्पेक्टिव आई एम गोइंग टू डू द प्रोसेस। मैं करने वाला हूँ, चाहे जीत हो या हार हो। दिस इज़ द मेंटालिटी, दिस इज़ द लॉ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसके साथ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे हो, तुम विजुअलाइज करो कि यू हैव द एंड गोल, लेकिन डोंट बी टू हार्ड कि मेरे को एंड गोल इस टाइम तक चाहिए। उसको छोड़ दो, जस्ट सरेंडर इट टू द नेचर, क्योंकि वेन एवर इट हैज़ टू हैपन इट विल हैपन इन टाइम।
इट विल हैपन इन द परफेक्ट टाइम, ना ज़्यादा जल्दी होएगा ना ज़्यादा लेट, एंड यू हैव टू बिलीव दैट। ये ना इट इज़ सिमिलर टू रनिंग इन अ रेस, रेस में दौड़ने जैसा है। जैसे देखो तुम्हारा फिनिश लाइन है मान लो 100 मीटर दूर, ठीक है, तुम्हारा मतलब विसल बज गया अब दौड़ने के लिए, रेडी सेट गो, और तुम ध्यान दे रहे हो कि मैं जीतूंगा नहीं, ये जीतूंगा, मैं जीतूंगा या हारूंगा, यू आर लेइंग योर फोकस ऑन दैट, और तुम्हारे दिमाग में वो प्रेशर बना हुआ है कि आई हैव टू विन, आई हैव टू विन, आई हैव टू विन। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि समटाइम्स यू लूज़ योर कंट्रोल ओवर द प्रोसेस। तुम अपनी रेस में अपने स्टेप्स वगैरह फंबल कर दोगे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में प्रेशर है कि मेरे को वहाँ तक सबसे जल्दी पहुँचना है। लेकिन वंस यू लेट गो, आई डोंट केयर इफ़ आई विन और नॉट, तुम्हारे दिमाग में ये मैंटेलिटी रखते हो कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मैं जीतूँ या हारूँ, आई विल रन द रेस एंड आई विल गिव माई बेस्ट इरिस्पेक्टिव, देन द मैजिक हैपन्स। जब तुम अपने दिमाग में कहते हो ना कि आई डोंट गिव अ फक वेदर आई विन और लूज, आई विल रन इरिस्पेक्टिव, दिस इज़ वॉट द लॉ इज़ मेनली अबाउट, टू सरेंडर योर सेल्फ। अपने एंड गोल के एक्सपेक्टेशंस वगैरह है ना, जो तुम्हारे जो थॉट्स ओवर थिंकिंग उसके साथ रिलेटेड है, वो सब सरेंडर कर दो और प्रोसेस में ध्यान दो। और जब ये करोगे ना, you will notice that you will have significant improvement over the process and you will have the control over your process more than you used to have it before. So यही है, बस ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वीडियो नहीं है आज के लिए, बस इतना ही अभी दिमाग में आया तो इसलिए कह दिया। That's it for today. Thanks for watching.